एक दिन की बात है। पीहू जो थी वो अपनी छत पर बैठी थी और परी का इंतजार कर रही थी ताकि वह चंदा मामा के पास जा सके। चंदा मामा ने जब देखा कि पीहू मेरा इंतजार कर रही है तो थोड़ा नीचे झुकाए। पीहू खुश होकर पूछी, चंदा मामा, आप अकेले क्यों रहते हैं? आपके साथ कोई और क्यों नहीं होता? चांद थोड़ा मुस्कुराया और बोला, पीहू, मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे तो लाखों बच्चे हर रोज देखते हैं। फिर भी आपको कभी बोरियत नहीं होती? पीहू ने हैरानी से पूछा। तो चांद बोला, अरे भाई, कभी कभी होती है, लेकिन जब कोई बच्चा मुझे देखकर मुस्कुराता है तो मेरी सारी उदासी दूर हो जाती है। पीहू थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, देखो ना, आज परी दीदी नहीं आई, वरना मैं आपके पास होती ना। कितना अच्छा होता यदि एक सीढ़ी आपके पास से मेरे पास तक, मेरे घर तक आती और मैं उस पे चढ़कर सीधा आपके पास पहुंच जाती। और तभी अचानक एक चांदी की सीढ़ी आकाश से उतरने लगी। पीहू खुशी से उछलने लगी और बोली, अरे मामा, आप तो बड़े अच्छे, मेरी सारी बातें मान जाते हैं। चांद भी हंसने लगा और पीहू उस सीढ़ी पर चढ़कर चांद तक जाने की कोशिश करने लगी, पर वो सीढ़ी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीहू ने कहा, मामा, मैं तो बहुत थक गई हूँ, कृपया अपना हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा तो दीजिए। चांद मामा ने लंबा सा हाथ बढ़ाकर उसे खींच लिया। जब वह चांद लोग पहुंची तो उसने देखा चांद की जमीन नरम, चमकीली और ठंडी ठंडी थी। पीहू ने चांद के पास बैठकर कहा, चंदा मामा, आप ना उदास मत हुआ करो। जब भी आपको अकेलापन लगे, बस मुझे बुला लेना। तुम कितनी अच्छी हो, सबकी चिंता करती हो। मुझे ना ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। धन्यवाद मामा। अच्छा बताइए, क्या आपने खरगोश को खाना खिलाया? हाँ हाँ, खिलाया। और तुम्हारा कछुआ भी अच्छा है। मामा, यहाँ की जमीन कितनी साफ सुंदर है। हाँ बेटा, हम चांद लोग के लोग अपनी जगह का बहुत ख्याल रखते हैं। इस तरह पीहू और चांद बहुत देर तक बातें करते रहे। अचानक दूर थोड़ा सा उजाला देखकर पीहू बोली, मामा, अब मुझे चलना चाहिए, देखो सुबह होने वाली है। ठीक है पीहू, ठीक है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम इतनी प्यारी हो कि मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ, अनोखा उपहार। उपहार? कैसा उपहार? तुम भी ना जब कभी उदास होना, मुझे देखना, और मैं उस समय तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए टिमटिमाऊंगा। पीहू मुस्कुराई, फिर बोली, धन्यवाद मामा। और नीचे देखकर बोली, अरे बाप रे, इतनी सीढ़ियां उतरनी पड़ेगी। चांद मामा हंसे और बोले, अपनी आंखें बंद करो। पीहू ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, मामा ने उसे उसके बेड पर सुला दिया। पीहू जब सुबह उठी तो उसके तकिए के पास एक चमकता हुआ चांद का टुकड़ा रखा था, जैसे दोस्ती की छोटी सी निशानी हो। धन्यवाद। तो बच्चों, कहानी से क्या सीख मिलती है? हाँ, कभी कभी किसी का अकेलापन दूर करने के लिए सिर्फ एक मुस्कान या दो घड़ी का साथ ही काफी होता है। और सच्चे दोस्त दूर रहकर भी हमेशा पास रहते हैं।